Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या अवश्य आने वाला है, क्या दस्तक देने वाला है बहुत ही जल्द, एंड डेफिनेटली कौन आने वाले हैं, एंड डेफिनेटली देयर विल बी मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो दो चीज़ तो है ही, उसके साथ साथ हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मौके के साथ आपका रूबरू होगा। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है दैट इज़ अ स्केच ऑफ आ पैरॉट। सो पैरॉट का जो स्केच है या पैरॉट जो एक बर्ड जो स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि वो एक कम्युनिकेशन को तो दर्शाता ही है आपकी ज़िंदगी में, उसके साथ साथ ये भी होता है कि यू विल ऑल्सो फाइंड लाइक फ्रीडम। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में आज़ादी को अनुभव ज़रूर करेंगे एंड डेफिनेटली बॉन्ड से कोई गलत बॉन्ड से आप फ्री होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य दस्तक देने वाले हैं, कौन आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आई होप यू कैन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि किसी का यहाँ पे मैं जस्ट क्लू दे रही हूँ, किसी का सिस्टर है या कज़न है जो बिल्कुल आप ही के जैसा दिखते हैं। बिल्कुल हो सकता है आप लोग ट्विंस है और हो सकता है आप भाई बहन हैं, भाई बहन ट्विंस है। इस तरह से एक नल मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ टैप वाटर विच इज़ फ्लोइंग, या कोई सोफ़ा में इस तरह से पैर रख के बैठा हुआ है, या कोई लड़का या कोई लड़की, या so definitely I do find when taps come so there is a flow of emotional energy। जनरली ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि टैप से निकलता है पानी, राइट। सो वाटर ऑलवेज गिव्स द इमोशनल सपोर्ट। सो बेसिकली वाटर, द नेम ऑफ वाटर इज़ लाइफ, राइट। ज़िंदगी का दूसरा नाम पानी है। सो पानी के बिना तो कुछ नहीं होगा। सो पानी के बिना आपकी ज़िंदगी जो है वो अधूरा ही रह जाएगा। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ड्राइड अप है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं कुछ वक्त तक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ दैट पर्सन इज़ गोइंग टू एनलाइटन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक रोशनी की तरफ लेके जाना, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दूसरा चीज़ है कि आपके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, लेकिन वो अगर शॉर्टकट तरीके से आपको हटाने की कोशिश कर ही रहे हैं सो करने दो उनको। ठीक है, यहाँ पे देखो फिशेस फ्लो हो रहे हैं इस मेल्टेड वैक्स में ना, छोटी छोटी मछली मुझे दिख रही है, ऐसा शेडो आ रहा है उसका। सो सी दिस इज़ द एस ऑफ कप्स। देखो खुद ही देखो, मैंने तो खुद बनाया नहीं एस ऑफ कप्स को यहाँ पे। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी जो एक ट्रॉफ़ी है, राइट, आपकी जो एक खुददारी है, आपकी जो एक ईमानदारी है, आप जिस तरीके से मेथड से काम करते हो, जिस प्रोसेस से आप काम करते हैं, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं हो रहे हैं, अगर आप यू आर नॉट मेकिंग टू दैट पॉइंट, टू दैट लेवल, सो मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू कैप्चर जो भी आप कर रहे हो, हूबहू कर रहे हैं, लेकिन उसको सक्सेस मिल रहा है और आपको नहीं, हो सकता है ना। बट आई सून बिलीव एंड आई सून strongly believe that yes, a new relationship, a new beginning is on the card। लाइक यहाँ पे कार्ड की जगह पे मैं कैंडल बोल देती हूँ। सो अ न्यू रिलेशनशिप। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हैं, ठीक है, और आप बोर हो रहे हैं कि देखो आउटपुट तो नहीं निकलता है, कब निकलेगा पता नहीं, ठीक है,
आप खाम का इतना इंतज़ार मत करो। अगर आपको लग रहा है कि उस चीज़ का आउटपुट नहीं निकलेगा, तो वक्त नहीं गया है अभी तक। आप उस चीज़ से अगर थोड़ा भी इन्वेस्ट किए हो, सो जस्ट मेक इट टू दैट अल्टीमेट लेवल। ठीक है, आप क्विट मत करना इन बिटवीन। दूसरा चीज़ है 7, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 7 1 6 ओके। बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि अगर आप उस एकदम लास्ट फिनिशिंग लाइन पे आ चुके हैं, सो डोंट वरी अबाउट, आप डेफिनेटली उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। मैं बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, सक्सेस एंड पेशेंस लेवल, आप उस लेवल तक क्रॉस कर ही रहे हो। आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि आपके और आपकी प्रॉपर्टीज़ में आपको ऐसा शक था कि आपके आपके और अगर आप वन चाइल्ड हो सो डोंट वरी। अगर आपके भाई बहन हैं तो आपको शक ऐसा हो रहा था कि शायद प्रॉपर्टी अनइक्वल बांटेगा कोई, आपके पेरेंट्स या कोई। तो मुझे नहीं दिख रहा है अनइक्वल होगा, इक्वल शेयर होगा उसका। आप अपने लाइफ की जो ज़िंदगी है उसके हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाओगे, जिस तरह से आपकी हेल्थ जो है और भी इम्प्रूव होता जाएगा। कुछ लाइफस्टाइल चेंज आप करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे टेडीज़ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। टेडी बियर्स आपके आसपास है एज अ टॉय। ओके, सो टेडी बियर्स या बियर रिप्रेजेंट द प्रोटेक्शन, अल्टीमेट स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन इन द लाइफ। ठीक है, वो किसी भी वेदर पे सर्वाइव कर सकते हैं। पोलर बियर स्पेसिफिकली किसी भी वेदर कंडीशन, इतना टफ एक्सट्रीम टेम्परेचर अराउंड -21 -43 तक चला जाता है, उससे भी नीचे, तो भी वो मैनेज कर पाता है या कर पाती है, वट एवर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे सिचुएशन से बिल्कुल एडजस्ट कर ही लोगे, जहाँ पे सपोज़ आपने एक न्यू जॉब ज्वाइन किया है, कुछ दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप एक न्यू पेरेंट है, आपका चाइल्ड हाल ही में हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको थोड़ा सा एडिशनल बर्डन आपको लग रहा है कि मैं घर भी संभालूँ, मैं कुछ समय के बाद मुझे बाहर जाना भी पड़ेगा नौकरी के लिए, या अपना काम भी करूँ, घर का भी काम करूँ, मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, स्पेशली इफ़ यूर अ लेडी। सो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी सहायता की ज़रूरत है। सो जस्ट टेल अदर्स, जस्ट वॉइस योर ओपिनियन। अगर आप चुप बैठोगे तो कौन आपका चीज़ समझने वाला है, कोई भी नहीं। किसी किसी का इंटरेस्ट रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा है, आपके घर में हो सकता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स हो, या रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदने की आप सोच रहे हैं, समथिंग इज़ लाइक दैट। मे बी अ न्यू परचेज आप कर रहे हो, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर या कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, होम अप्लायंसेस। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है, या वहाँ पे कोई जॉब आपको मिलता हुआ नज़र में आ रहा है मुझे। ओके, आई डू फाइंड लाइक हॉर्सेस शूज़ आर ओवर हियर, राइट। सो हॉर्स शू बहुत ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा शुभ चीज़ें माना जाता है। अगर आप अपने द्वार के सामने रखें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो आई डू फाइंड ओके। सो 2 थिंग्स आर देयर। ये स्केच मैंने बनाया है, लेकिन आई डोंट नो वेदर इट लुक्स गुड और नॉट, बट आई मेड इट। चलिए, मैं बनाती हूँ, कभी कभी समय नहीं मिलता है, इसलिए एक दिन बाद हो जाता है कभी। आई डू फाइंड लाइक यस यस आई गॉट इट। ये देखो, ऐसा किसी के साथ कन्वर्सेशन आपका ज़रूर होगा ना, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव पर्सन है। हो सकता है कि आप अपने कम्पिटिटर से ही हाथ मिलाओगे, कोलैबोरेट करोगे, ठीक है, और आप, ताकि दोनों का जो है आपस में जो झंझट था वो भी ख़त्म होगा, रिजॉल्व होगा कन्फ्लिक्ट अब दोनों का, एक दूसरे के जो ईगो क्लैशेस होते थे वो भी कम होगा। बिजनेस पार्टनर्स अगर आप हैं,
अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर है, इफ़ यू आर न्यू एंटरप्रेन्योर, एकदम न्यू पर्सन इन द बिजनेस, सो आई डू फील लाइक दैट कि यस, आपका वहाँ पे ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है कैसे बढ़ेगा, कैसे आप करोगे, कैसे मार्केट को कैप्चर करोगे, किस तरह से होगा, वो सब कुछ आपको पता चलेगा बाय एन एक्सपर्ट, जो शायद आप उनसे मिलने के लिए जाओ या वो आपके प्लेस में आए। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे यस 17 नंबर यू कैन सी ऑफन। यहाँ पे एक बच्चा देखो जाने की कोशिश करे, उसके माँ या कोई उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश। सब आई डू थिंक सो कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि किंडरगार्टन में अपने बच्चे को भेजे या डे केयर में भेजे, उस तरह से भी दिख रहा है। तो शायद आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखते हैं अभी कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, दस्तक देने वाला है, स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, वो भी हम देखेंगे। सो हु इज़ दिस पर्सन? दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच डुअलिस्टिक। ठीक है, दो तरह की बातें करते हैं, मैं पहले से ही बता देती हूँ। ये इंसान प्रेयर्स कर रहे हैं, जैसे हाथ को ऐसे कर रहे हैं, मांग रहे हैं, देखो दुआ मांग रहे हैं इस तरह से कि उनकी ज़िंदगी में दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सोल सर्चिंग। ठीक है, ये भी किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ताकि ये आपके मतलब खुद के पार्टनर को कामना कर रहे हैं कि वो आ जाए जल्द से जल्द। ये पर्सन हो सकता है आप इनको जानते हो, आपके पर्सन हो सकता है आपको ही डिमांड कर रहे हैं कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, बट दे कैन नॉट कॉन्फेस ईजीली। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, उस तरह गाना याद आ रहा है मुझे। सो चैनलाइज हुआ है, ज़रूर सुन लेना, ठीक है। सो आई डू फाइंड योर पार्टनर मे बी एक्स और अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू आस्किंग फॉर एन एपोलॉजी। जो भी हुआ उसको भूल जाओ, ठीक है, और माफ़ करने की कोशिश करो। हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं ज़िंदगी में इस तरह से। और जीवन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रही है कि देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो जस्ट जब अपॉर्चुनिटीज़ जब नॉक करते हैं उसको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। अपने मेल बॉक्स चेक करो, देखो कुछ मौके हैं। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में इतना ही मुझे मिल रहा है, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता, मैं नहीं ज्वाइन करना चाहती, मुझे बिज़नेस नहीं करना है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो ये मुझे बिज़नेस करना है, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली मेंटेन योर क्वालिटी, तब जाके होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। कम टू द एज 36, flexible 19, this is a sun card, basically this is a sun card। कुछ लोग के आसपास टी गार्डन्स, टी एस्टेट्स हो सकते हैं, स्पेशली माउंटेन्स हो सकते हैं, टी गार्डन हो सकता है। समवन इज़ वॉचिंग फ्रॉम, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से वॉच कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है आसाम, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल देन दैट कैन बी दार्जिलिंग। टी एस्टेट्स है, मे बी इन द नॉर्दर्न पार्ट हो सकता है, कुछ जगह पे जहाँ पे मुझे नहीं पता, बट हिली एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा होता होगा। बट टी स्पेसिफिकली या कोई भी ऐसा स्पेशल क्रॉप, स्पेशल फसल जो उसी स्टेट में होता है, उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। आई टोल्ड यू कुछ फ्लेक्सिबल यहाँ पे है, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस के कारण आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। ऊपर से वो सन कार्ड भी है। दूसरा चीज़ है, कोई तो आपको ताक झाँक कर रहे हैं, आपके बारे में लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी योर कम्पिटिटर्स, मे बी योर एनिमीज़, और मे बी योर नोन पर्सन। दूसरा चीज़ है कम टू द एज। आप एज में अगर आते हो, थोड़ा सा रिस्क लेते हो तो ही पूरा आप दिखाई देगा। सेंटर पे रहते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। टू बी फेयर, आपके पर्सन जो भी होंगे, मैंने आपको कहा था कि डिप्लोमेटिक डुअल हो सकते हैं, ये साइड भी सही वो साइड भी सही, लेकिन उनमें कूट करना ईमानदारी भरा हुआ रहेगा, मोरलिटी,
पर समटाइम्स कभी कभार कोर्ट भी गलत फैसला कर देते हैं, राइट? उसी तरह से हो सकता है. देयर कैन बी मिस्टेक्स ऑल्सो सर्टेन टाइम्स. 38 it comes to 11. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, और अगर आप ईमानदारी एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं किसी से, तो आपको ये भी समझना है कि खुद को भी ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है. अगर आप काम ना कर रहे हो किसी से, कि वो ऑनेस्ट हमारे साथ रहे, तो आप भी ऑनेस्ट रहे. इसी के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ रीडिंग को. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.